हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से अभिनव के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं महेंद्र कुमार अपनी जो सीरीज चल रही है वनआउट की, उसी का बेटे आज फिर से तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, थर्ड पार्ट। तो आइए अपन डिस्कशन करते हैं। और पहले और दूसरे वीडियो का आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला, तो इससे अब जो काम करने की एनर्जी है वो डबल है। तो पूरी स्विंग के साथ अब काम करेंगे। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का अपन डिस्कशन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिख के दिया इन्होंने, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, वो व्यक्ति जो नियमित रूप से रोज शराब पीता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में इन्होंने लगा के दिया वीनियल, ऑप्शन 2 में दिया हेरेटिक, ऑप्शन 3 में दिया एम्बिडेक्स्टर और ऑप्शन 4 में इन्होंने दिया आपको शॉर्ट। तो अगर मैं सही आंसर की बातचीत करूं तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका शॉर्ट। अब यदि अपन शॉर्ट के सिनोनिम्स की बातचीत करें तो बेटा शॉर्ट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है आपका। तो पहला सिनोनिम्स आपका तैयार होगा टॉपर। इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो बेटे इसी टॉपर के लिए अपन और वर्ड काम में क्या ले सकते हैं, टिपलर। और एक वर्ड आपको दे रखा है शॉर्ट। तीनों का मतलब होता है शराबी। अब जब बातचीत शराब की आ गई तो वो व्यक्ति जिसे शराब की लत लग गई तो उसे क्या बोला जाएगा, तो बेटे इसे बोला जाता है डिप्सोमेनिया। क्या बोला जाएगा, डिप्सोमेनिया। और डिप्सोमेनिया का मीनिंग क्या होगा, तो बेटे डिप्सोमेनिया का मीनिंग होता है शराब की लत। डिप्सोमेनिया का मीनिंग क्या होगा आपका, तो डिप्सोमेनिया का मीनिंग होता है शराब की लत। शराब किसे बोला जाएगा, तो शराब को बेटे इंग्लिश में बोला जाता है बूज। ये वर्ड आपका पूछा गया है, शराब को क्या बोला जाएगा, बूज। कंफ्यूजेबल वर्ड की जब बातचीत होती है तो एक क्वेश्चन आपको और बनता है। एक वर्ड में आपको लिख के देता है AIL और बेटे एक वर्ड आपको लिखा देता है ALE, और ये पूछा जाता है कि इनमें से एप्रोप्रिएट फिलर कौन सा आएगा। तो अगर पहले वाले एल की मैं बातचीत करूं तो बेटे ये आपका बताता है इल को, और इल का मतलब किसको बताएगा, ये आपका बीमार को बताएगा। और सेकंड वाले एल की अगर मैं बातचीत करूं तो बेटे इस सेकंड वाले एल का मतलब क्या होता है, आपका शराब होता है जी। अपन ने सबसे पहले शॉर्ट का सिनोनिम्स देखा, तो शॉर्ट का सिनोनिम्स क्या बन जाए आपका, टॉपर। और क्या बन सकता है बेटे आपका, टिपलर। और इसी को क्या बोल सकते हो आप लोग, शॉर्ट बोल सकते हो। तीनों का मतलब होता है शराबी या जिसे नशे की लत लग गई हो। शराब की जो लत होती है उसे क्या बोला जाता है बेटे, उसे बोला जाता है डिप्सोमेनिया। शराब को क्या बोला जाता है, तो अपन ने देखा शराब के लिए बूज वर्ड आता है, और इसी शराब के लिए एक वर्ड और आता है एल। तो कंफ्यूजेबल वर्ड में आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एल। अब देखो कंफ्यूजेबल वर्ड का मतलब क्या है कि इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होगा। इसको भी एल बोला जाएगा, इसको भी एल बोला जाएगा, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस होता है। तो पहले वाला जो एल होगा AIL, इसका मतलब क्या होता है बेटे, बीमार होता है। और सेकंड वाला जो वर्ड है आपका एल, इसका मतलब क्या होता है, शराब। अब अगर शराब की बातचीत आ गई तो अगर अपन पिंक एलिफेंट को छोड़े तो बातचीत थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। पिंक एलिफेंट किसे बोला जाता है, तो अगर मैं पिंक एलिफेंट की बातचीत करूं तो बेटे पिंक एलिफेंट बोला जाता है नशे की लत या नशे की जो अवस्था होती है उसे पिंक एलिफेंट बोला जाएगा। और एलिफेंट की बातचीत आ गई तो एक वर्ड आपके सामने और आता है, और उसे क्या बोला जाएगा, व्हाइट एलिफेंट। क्या बोला जाएगा बेटे, व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट किसे बोला जाता है, वो व्यक्ति जो एक्स्ट्रावेगेंट है, जो खर्चीला है, बहुत ही ज्यादा खर्च करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एडम में बोला जाता है व्हाइट एलिफेंट। अपने 4-5 वर्ड तैयार किए। जो शराबी होता है उसे क्या बोला जाएगा, शॉर्ट बोला जाएगा, टॉपर बोला जाएगा, और उसी को क्या बोला जाएगा, टिपलर। शराब की जो लत होती है उसे क्या बोला जाएगा, तो बेटे उसे बोला जाएगा डिप्सोमेनिया। शराब को क्या बोला जाता है, तो शराब को बोला जाता है बूज। और इसी शराब के लिए एक वर्ड और क्या आता है, एल आता है। एल का जो मिलता जुलता वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में वो भी आपका एल आता है, लेकिन उसका मीनिंग का ध्यान रखना है। और इस एल का मतलब क्या होता है, बीमार होता है। पिंक एलिफेंट का मतलब क्या होता है, नशे की अवस्था। और व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची। आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब चलिए जी, इसी क्वेश्चन के बाकी जो ऑप्शंस बच गए उन पे अपन काम कर लेते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए में आपको दिया वीनियल। वीनियल किसे बोला जाता है, जो तुच्छ है, बेकार है, या जिसका वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा, वीनियल बोला जाएगा। तो लो जी, अगर मैं वीनियल की बातचीत करूं तो इसे आप लोग बोल सकते हो नेग्लिजेबल। क्या बोल सकते हो, तो वीनियल को बोल सकते हो नेग्लिजेबल। ठीक है जी। ऑप्शन बे में दिया मेरे को हेरेटिक। तो हेरेटिक किसे बोला जाता है, तो वो व्यक्ति जो धर्म के मामले में पाखंडी है, ढोंगी है, या जो आडंबर करता है उसे क्या बोला जाता है, हेरेटिक। तो बेटे इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, तो हेरेटिक का मतलब हो गया पाखंडी। हेरेटिक का मतलब क्या हो गया, पाखंडी।
ऑप्शन सी की अगर मैं बातचीत करूं तो एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड दिया, अगर अपन लोग इसमें जोड़े ओ यू एस, क्या जोड़े ओ यू एस, तो अब नया वर्ड बन गया। वो व्यक्ति जो अपने हाथों को, दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ काम में ले सकता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, तो बेटे उससे बोला जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। 3 इडियट मूवी का सीन याद आ रहा होगा आपको, वहां पे जो वायरस होता है वो दोनों हाथों को इक्वल स्किल से काम में लेता है, इसका मतलब वो पर्सन कैसा था, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस किसे बोल सकते हो आप लोग, तो वन हु कैन यूज both hands, one who can use both hands with equal skills, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अपन डिस्कशन लेते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है ए जोकुलर पर्सन who is full of amusing anecdote, a jocular person who is full of amusing anecdote, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो मुझे अम्यूज वर्ड का मतलब समझना होगा। तो यदि मैं अम्यूज की बातचीत करूं, आपको वर्ड दे रखा है अम्यूज, AMUSE, तो बेटे अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। अम्यूज का मतलब क्या होगा बेटे, अम्यूज का मतलब क्या होगा आपका, मन बहलाना। आगे वर्ड दे आपको एनीसीडोट। एनीसीडोट किसे बोला जाता है, तो लो जी मैंने आपके सामने लिखा एनीसीडोट। तो एनीसीडोट बोला जाता है बेटे किस्सा या जो चुटकुला आपका होता है, उस पर्सन को क्या, उसे क्या बोला जाएगा, एनीसीडोट। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है आपका, उसे बेटे बोला जाता है एंटीडोट। क्या बोला जाता है, एंटीडोट। अगर किसी व्यक्ति को किसी स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया, तो जो उसका पॉइजनस इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है या जो इंजेक्ट किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एंटीडोट। तो बेटे इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जहर नाशक। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजेबल वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में इनके क्वेश्चन बना लेता है आपका। अब मैंने यहां पे बोला कि जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करता है उसे एंटीडोट बोला जाता है। तो यहां पे बातचीत हुई इफेक्ट, तो बेटे इफेक्ट के 2 मीनिंग आते हैं, एक तो आपका आता है EFFECT, और एक बेटे आपका वर्ड क्या आएगा, तो एक आपका वर्ड आता है AFFECT। फिल इन द ब्लैंक्स में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर अपन पहले वाले वर्ड की बातचीत करें EFFECT, तो बेटे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। सेकेंड वाले वर्ड की अपन बातचीत करें AFFECT, तो बेटे इसका पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बातचीत करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा। अगर पहले वाले के हिंदी के अर्थ की बात करूं तो बेटे इसका मतलब होता है प्रभाव, और इसका अगर मैं वर्ब की बातचीत करूं तो बेटे इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो बेटे इसका हिंदी अर्थ होगा आपका प्रभावित करना, टू इफेक्ट, प्रभावित करना। ये बातचीत समझ में आ गई। अम्यूज का मतलब क्या होगा, मन बहलाना। एनीसीडोट किसे बोला जाएगा, तो जो किस्सा या आपका चुटकुला होता है उसे बोला जाएगा। इसी से मिलता जुलता अपन एक वर्ड ओ लिया एंटीडोट। तो एंटीडोट का मतलब क्या होगा, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करता है। और जब इफेक्ट की बातचीत हुई तो अपन ने देखा एक इफेक्ट वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करेगा, और एक जो इफेक्ट वर्ड है आपका वो पार्ट ऑफ स्पीच में किसकी तरह फंक्शन करेगा, वेग। पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनीडोट, ऐसा व्यक्ति जो चुटकुले सुनाता है, जोक सुनाता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, वेग। क्या बोला जाएगा, वेग। और बेटे वेग का हिंदी अर्थ होता है मजाकिया। वेग का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो वेग का हिंदी अर्थ होता है मजाकिया। वो व्यक्ति जो मजाक करता रहता है या छोटे छोटे चुटकुले क्रिक्स करता है जिससे लोग खुश होते हैं। ऑप्शन बी में आपको लगा के दिया एक्स्ट्रावेगेंट। तो अगर मैं एक्स्ट्रावेगेंट की बातचीत करूं तो वो व्यक्ति जो लेविस है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो क्या है, लेविस। और लेविस किसे बोला जाएगा, अपना इसी वीडियो का ये जो वर्ड दे रखा है इसके बारे में अपने लास्ट में भी डिस्कशन किया था। तो एक्स्ट्रावेगेंट किसे बोला जाएगा, तो बेटा एक्स्ट्रावेगेंस बोला जाता है लेविस को। ऑप्शन सी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया था। ऑप्शन डी की में बातचीत तो इन्होंने लगा के दिया रैंसम। रैंसम क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को कैप्टिविटी से फ्री करवाने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, रेंसम। तो मैं लिख सकता हूं मनी, मनी
पेड टू फ्री, मनी पेड टू फ्री ए पर्सन, मनी पेड टू फ्री ए पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, फ्रॉम कैप्टिविटी। और कैप्टिविटी किसे बोला जाता है? गिरफ्त को बोला जाता है या कैद को बोला जाता है। ऑप्शन ए में दिया एक्जोनिरेट, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रिजन में रखा जाता है, और जब उसे रिहा कर दिया गया तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? एक्जोनिरेट। तो लॉज में इसका मतलब यह हो गया ए पर्सन हु रिलीज, ए पर्सन हु रिलीज ऑन बेल, वो व्यक्ति जो जमानत पे बाहर आता है तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्जोनिरेट। अब देखो बेल वर्ड आया तो बेटे इस बेल वर्ड से आपकी दो बातें बनेगी। दो बातें क्या बनेगी? पहला वर्ड मैंने लिखा BALE और एक वर्ड मैंने लिखा BAIL। प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलाइक है, सेम है, लेकिन अगर मीनिंग की बातचीत करें तो मीनिंग में काफी डिफरेंस है। पहले वाले बेल का मतलब क्या होता है? तो ये बेटे बोला जाता है गट्ठर को। किसको बोला जाता है? गट्ठर को। और गट्ठर किसका होगा? तो ये जो आपका क्लोथ होता है, कच्चा जो कपड़ा होता है, उसका जो बंडल होता है उसे क्या बोला जाएगा? बेल। और सेकंड वाले में BAIL की बातचीत करूं तो बेटे इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जमानत। सेकंड वाले बेल का मतलब क्या होगा? जमानत। और आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया? वेग हो गया। एक्जोनेट का मतलब क्या होता है? रिहा करना। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब क्या होता है? लेविस। और रेंसम का मतलब क्या हो गया? अगर किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को फ्री करवाने के लिए जो अमाउंट पे किया जाएगा उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? रेंसम बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर अपन डिस्कशन ले तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या दिया? अपन देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कि स्लाइड का इश्यू आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अगर बहुत ही ज्यादा कागज कार्रवाई करवाई जा रही है, किसी भी ऑफिस में आप अपना कोई कार्य करवाना चाहते हो और वहां पे फॉर्मेलिटीज बहुत ही ज्यादा हो रही है तो बेटे उसे बोला जाता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ऑप्शन ए में दिया अनएनिमस, ऑप्शन बी में दिया टायरेनी, ऑप्शन सी में दिया रेड टेपिज्म और ऑप्शन डी में आपको क्या लगा के दिया? ट्रोंट लगा के दिया। तो इसका बेटे एप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रेड टेपिज्म। अनएनिमस बहुत अच्छा वर्ड है और कलेक्टिव नाउन में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मैटर पे सभी लोगों की एक राय है, सभी लोगों का एक विचार है, सभी लोग सहमत है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है आप लोग के? अनएनिमस है। तो बेटे इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूं इन ए सिंगल वॉइस, इन ए सिंगल वॉइस। तो ये आपका क्या हो गया? अनएनिमस। या इसी के लिए बेटे आप लोग और क्या लिख सकते हो? तो बेटे इसी के लिए आप लोग लिख सकते हो विदाउट, इसी के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो? विदाउट अपोजिशन, यानी जिसका कोई विरोध नहीं है। तो बेटे उसी को भी आप लोग क्या बोल सकते हो? अनएनिमस बोल सकते हो। ऑप्शन बी में आपको दिया टायरेनी। तो अगर मैं टायरेनी की बातचीत करूं तो बेटे ये बोला जाता है क्रूरता को। और क्रूरता का मतलब क्या हो गया? तो ये बातचीत करेगा बेटे क्रूरल्टी की। किसकी बातचीत करेगा? क्रूरल्टी की बातचीत करेगा। रेड टेपिज्म आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। और ऑप्शन डी में बेटे आपको लगा के दिया ट्रोंट। तो ट्रोंट किसे बोला जाता है? तो वो स्टूडेंट जो क्लासों से बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है तो उस स्टूडेंट को क्या बोला जाएगा? ट्रोंट बोला जाएगा। तो लो जी मैंने लिख दिया वन हु एब्सेंट्स, और एब्सेंट्स नहीं तो बेटे आप लोग लिख सकते हो कट्स द क्लासेज वन हु एब्सेंट्स, या कट्स द क्लासेज फ्रिक्वेंटली। तो उसे क्या बोला जाएगा आपका? तो बेटे उसे बोला जाएगा ट्रोंट। बात समझ में आई क्या? अनएनिमस का मतलब क्या हो गया? इन ए सिंगल वॉइस या विदाउट अपोजिशन, यानी जिसका कोई विरोध नहीं है, सभी लोग सहमत है। टायरेनी बोला जाता है क्रूरल्टी को, क्रूरता को बोला जाता है। रेड टेपिज्म का मतलब हो गया लाल फीता सा, यानी बहुत ही ज्यादा ऑफिस में कार्य करवाई जा रही है। और ऑप्शन डी में आपको दिया ट्रोंट, यानी वो व्यक्ति जो क्लासों से बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? ट्रोंट बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया? तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है फिट टू ड्रिंक।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया फिट टू ड्रिंक, यानी जो पीने के योग्य है उसे क्या बोला जाएगा। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कशन लिया था, उसे बोला जाता है पोर्टेबल। क्या बोला जाएगा? पोर्टेबल। एफिमेरल आपको दिया, तो बेटे एफिमेरल किसे बोला जाता है? तो वो इंसेक्ट्स या वो क्रिएचर जो शॉर्ट लिविंग है, यानी जिनका लाइफ स्पैन क्या है, बहुत ही छोटा है, उन्हें क्या बोला जाएगा? एफिमेरल। तो लो जी मैंने लिख दिया शॉर्ट लिविंग क्रिएचर, शॉर्ट लिविंग क्रिएचर या इंसेक्ट्स, तो इन्हें आप लोग क्या बोल सकते हो? एफिमेरल बोल सकते हो। ऑप्शन बी में आपको दिया ट्रैंक्विलिटी, इन्होंने यहाँ पे क्या किया? ITY लगा के दिया और इससे बेटे पार्ट ऑफ स्पीच जो इसका दिया वो नाउन बना के दिया। ट्रैंक्विलिटी बोली जाती है शांति की स्थिति को, यानी मैं इसे बोल सकता हूं कामनेस। क्या बोल सकता हूं मैं? कामनेस। कामनेस नहीं तो बेटे इसी को आप बोल सकते हो कंपोजर। क्या बोल सकते हो? कंपोजर। ऑप्शन सी आपको दिया पोर्टेबल, जो पीने के योग्य होता है। और मुझे बताइए जो खाने के योग्य होगा उसे क्या बोला जाएगा? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जो खाने के योग्य होता है उसे क्या बोला जाएगा? एडिबल। ऑप्शन डी में दिया पोर्टेबल, इसका भी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन लिया था, जिसे आप आसानी से कैरी कर सकते हो, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, यानी जो हैंडी है उसे क्या बोला जाएगा? पोर्टेबल। तो लो जी बेटे मैंने पोर्टेबल का आपके सामने लिख दिया, आप लोग इसे या तो बोल सकते हो हैंडी, और यदि मैं वन वर्ड की बातचीत करूं तो बेटे क्वेश्चन बन सकता है आपका दैट विच कैन इजीली कैरी, दैट विच कैन विजिली कैरी, जिसे आसानी से आप लोग कैरी कर सकते हो, उसे क्या बोला जाएगा? पोर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 का अपन डिस्कशन लेते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। तो सबसे पहले तो ये बताइए रेमेडी किसे बोला जाता है? बेटे रेमेडी की अगर हिंदी अर्थ के अपन बातचीत करें तो बेटे रेमेडी का मतलब होता है औषधि। रेमेडी किसे बोला जाएगा? तो रेमेडी बोला जाता है औषधि को। लो जी मैंने आपके सामने लिख दिया, रेमेडी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका औषधि। ऐसी मेडिसिन या ऐसी औषधि जो सभी जगह फायदेमंद है, सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है, बेटे उसे क्या बोला जाएगा? पेनेसिया। ऑप्शन बी में इन्होंने आपको लगा के दिया नार्किज्म। तो नार्किज्म बहुत ही अच्छा वर्ड है, वो व्यक्ति जो खुद की तारीफ करता है, खुद की प्रशंसा करता है, उसे क्या बोला जाएगा? नार्किज्म। तो बेटे इसका मतलब हो गया सेल्फ एडमायर करना। तो लो जी मैंने लिख दिया सेल्फ एडमायरेशन। ऑप्शन 3 में आपको लिख के दिया आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? वो स्पीकर या वो वक्ता जो बहुत ही अच्छी डिलीवर स्पीच करता है और उससे जो ऑडियंस होगा उसको पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया, तो उस वक्ता को क्या बोला जाएगा? आर्टिकुलेट बोला जाएगा। तो लो जी आर्टिकुलेट का मतलब हो गया आपका गुड स्पीकर। आर्टिकुलेट किसे बोला जाएगा? तो बेटा आर्टिकुलेट बोला जाएगा गुड स्पीकर को। ऑप्शन डी में आपको लगा के दिया रैंसम। तो ये रैंसम तो अपन ने लास्ट में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी डिस्कशन किया था कि यदि किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया, किसी व्यक्ति का अपहरण करा लिया गया, तो उस व्यक्ति को फ्री करने के लिए जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? रैंसम। आंसर तो आपका रेमेडी फॉर ऑल डिजीज पेनेसिया हो जाएगा। नार्किज्म किसे बोला जाएगा? सेल्फ एडमायरेशन, खुद की तारीफ करना। आर्टिकुलेट होता है आपका गुड स्पीकर, और रैंसम क्या होगा? तो किसी व्यक्ति को अगर किडनैप कर लिया गया तो उस व्यक्ति को फ्री करवाने के लिए जो अमाउंट पे किया जाएगा, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? आपका रैंसम बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन। यदि प्लेन का कंट्रोल कोई अन्य व्यक्ति कर लेता है तो उस एक्ट को क्या बोला जाएगा? तो बेटे आपका एप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अबडक्ट करना, हाईजैक करना, किडनैप करना या होल्ड एज ए होस्टेज। तो बेटा एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा किडनैप करना। ऑप्शन ए में दिया अबडक्ट करना, और ऑप्शन बी में आपको लगा के दिया, सॉरी सी में दिया किडनैप करना, ऑप्शन बी में क्या दिया आपको? हाईजैक करना। तो शायद अपने आंसर गलत क्लिक कर लिया, तो बेटा आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? हाईजैक करना। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की अगर मैं बातचीत करूं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बेटे होता है अपहरण करना, और दोनों आपस में आपके सिनोनिम्स है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अपहरण करना। ऑप्शन डी में आपको दिया होल्ड एज हॉस्टेज। होल्ड एज हॉस्टेज का मतलब होता है गिरफ्त में रखना। होल्ड एज हॉस्टेज का मतलब क्या होगा बेटे आपका? तो इसका मतलब होता है गिरफ्त में रखना। और मुझे एक आंसर बताइएगा आप लोग,
अगर किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया तो उस व्यक्ति को फ्री करवाने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है तो उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? आप आपका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद ये की जाती है कि ये वीडियो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बेटे 4 चांद लगाएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके खुद भी फायदा लीजिए, और आपके जो साथी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप बताइए कि वन वर्ड की सीरीज अभिनव के ऑनलाइन चैनल पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको दे रखा है प्लेस वेयर जू वर्शिप, वो स्थान जहां पे यहूदी धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उस प्लेस को, उस स्थान को क्या बोला जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर जू की बातचीत करें तो जू कौन सा रिलीजन होता है? तो ये बेटे आपका होता है यहूदी धर्म। कौन सा रिलीजन होता है? तो ये यहूदी धर्म के जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है। ये लोग कौन सी जगह पूजा पाठ करते हैं? ऑप्शन ए में दिया डेमागोज, ऑप्शन बी में दिया सिनेगोग, ऑप्शन सी में दिया मोरिस, और ऑप्शन डी में आपको दिया कैटलॉग। तो बेटे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सिनेगोग। ऑप्शन ए में आपको लगा कि दिया डेमागोज। डेमागोज क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति ऐसा स्पीच डिलीवर करता है या ऐसा राजनीतिक व्यक्ति, लीडर जो स्पीच डिलीवर करता है ताकि वो लोगों का मत ले सके, लोगों का वोट ले सके, तो उसने जो स्पीच डिलीवर किया तो उस स्पीच को क्या बोला जाएगा? डेमागोज बोला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटे आपका? तो डेमागोज आप बोल सकते हो ए स्पीच which attracts पब्लिक को आकर्षित करने के लिए जो स्पीच डिलीवर किया जाएगा उसे डेमागोज बोला जाएगा। ऑप्शन सी में आपको दिया मोरिस। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और अच्छा वर्ड है। अगर मैं मोरिस की बातचीत करूं तो बेटे मोरिस आपका बोला जाता है ट्रेडिशंस को। मोरिस किसे बोला जाएगा? तो बेटे मोरिस आपका बोला जाता है ट्रेडिशंस को। और ट्रेडिशंस का मतलब क्या हो गया? आपके जो रीति रिवाज है, आपकी जो परंपराएं है, उन्हें आप लोग मोरिस बोल सकते हो, ट्रेडिशंस बोल सकते हो, या उसी को बेटे आप लोग क्या बोल सकते हो? कस्टम्स बोल सकते हो। ऑप्शन बी में दिया, डी में दिया आपको कैटलॉग। जब भी आप लोग लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरी में बुक्स का जो अरेंजमेंट होता है तो उस अरेंजमेंट के लिए एक सूची पत्र बनाया जाता है, तो उस सूची पत्र को क्या बोला जाएगा? कैटलॉग। तो बेटे अपन कैटलॉग को क्या बोल सकते हैं? तो सीधा सा और सिंपल सा वर्ड है, कैटलॉग का मीनिंग हो जाएगा आपका सूची पत्र। ऑप्शन ए में अपन ने देखा डेमागोज। तो डेमागोज क्या होगा? ऐसा स्पीच जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या पब्लिक का सपोर्ट लेने के लिए जो स्पीकर डिलीवर करता है उस स्पीच को डेमागोज बोला जाएगा। ऑप्शन बी में दिया सिनेगोज। सिनेगोग वो स्थान जहां पे यहूदी धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। ऑप्शन सी में आपको दिया मोरिस। तो मोरिस अपने किसको बोला? ट्रेडिशंस या रीति रिवाज को बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी को क्या बोला? कैटलॉग, सूची पत्र होता है। और ये सूची पत्र किसका बना होता है? तो ये सूची पत्र बेटे बनाया जाता है बुक्स के अरेंजमेंट को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या दिया? ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइस। ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइस, तो उसे क्या बोला जाएगा? हैंगर, डेमागोज, वार्डन या पैरासाइट। तो अभी ये लास्ट में अपने जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है कि अगर राजनीतिक कोई व्यक्ति लोगों का मत जानने के लिए या उनका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए जो स्पीच डिलीवर करता है तो उस स्पीच को क्या बोला जाएगा? तो बेटे उसे बोला जाएगा डेमागोज। हैंगर बहुत ही प्यारा और अच्छा वर्ड है। जहां पे एयरक्राफ्ट्स को या एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? हैंगर। तो इसका मतलब हो गया ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटे? हैंगर बोला जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जहां पे हॉर्सेज को रखा जाता है, घोड़ों को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? तो बेटे उससे बोला जाता है क्या? स्टेबल। क्या बोला जाता है? स्टेबल। जहां पे बीज को रखा जाता है तो बीज को रखने वाले प्लेस को क्या बोला जाएगा? तो बेटे उसे बोला जाता है एपेरी। क्या बोला जाएगा? एपेरी। जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा?
तो जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है तो बेटे उस प्लेस को क्या बोला जाता है, तो उस प्लेस को बोला जाता है एवेरी। जहाँ पे केटल को रखा जाता है, मवेशी को रखा जाता है, तो बेटे उस प्लेस को क्या बोला जाएगा, तो बेटे उस प्लेस को बोला जाता है हज। क्या बोला जाएगा, हज। जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो बर्ड्स के लिए अपने एक वर्ड तो क्या देखा अपने, तो बेटे अपने एक वर्ड तो देखा एवरी, और इन्हीं बर्ड्स को रखने के स्थान को एक वर्ड वन वर्ड में और पूछता है, और बेटे उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है पेन। अपन ने क्या देखा, जहां पे हैंगर किसे बोला जाता है, तो अपन ने देखा सर जहां पे एयरक्राफ्ट को हाउस किया जाएगा उस प्लेस को क्या बोला जाएगा, हैंगर। जहां पे हॉर्सेज को रखा जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे स्टेबल बोला जाएगा। जहां पे बीज यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, एपेरी। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है यानी पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या बोला जाएगा, एवरी बोला जाएगा। जहाँ पे केटल यानी मवेशियों को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे हच बोला जाएगा। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे एक वर्ड तो अपन ने देखा था एवरी, और एक वर्ड क्या आता है आपका, पेन आता है। ऑप्शन डी में आपको दिया पैरासाइट, ऑप्शन डी में आपको क्या दिया, पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। आपकी जो फूड चेन चलती है, खाद्य जो श्रृंखला चलती है, तो एक क्रिएचर, एक जीव अपने सर्विलेंस के लिए, जीवन यापन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो वन हु डिपेंड्स ऑन अनदर, वन हु डिपेंड्स, वन हु डिपेंड्स ऑन अनदर, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। और आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डेमागोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना 9 है उस सीरीज को अपन देखते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है स्टडी ऑफ टीचिंग। टीच कैसे करवाना है ताकि स्टूडेंट अधिक से अधिक मैटर को एब्जॉर्ब कर सके, अधिक से अधिक मीनिंगफुल वो लेक्चर हो सके, तो इसका स्टडी किया जाता है। अब जब भी स्टडी किया जाएगा तो ध्यान क्या रखना है, स्टडी बताने के लिए आपका जो सफिक्स लगता है, स्टडी बनाने के लिए क्या लगेगा, जो सफिक्स लगेगा। और सफिक्स क्या होता है, तो यदि आपको कोई भी रूट वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, रूट वर्ड। और वर्ड क्या होता है, तो अगर आप लोग अल्फाबेट का अरेंजमेंट करते हो और उस अरेंजमेंट से कोई मीनिंगफुल यूनिट तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। अगर इस वर्ड के बाद में ऐड किया जाता है तो बेटे इसे क्या जो बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। और यदि इस रूट वर्ड से पहले जोड़ा जा रहा है तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा, तो सर उसे बोला जाएगा प्रीफिक्स। मैंने क्या बोला, किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में यदि या तो आपको सफिक्स में क्या दे रखा है, लजी वर्ड, क्या दे रखा है, लजी। और बेटे लजी नहीं तो आपको क्या वर्ड दे रखा है, अलजी, लजी या एलजी वर्ड आपको दे रखा है। तो बेटे इन दोनों का ही मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, तो बेटे इन दोनों का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, स्टडी ऑफ टीचिंग, टीच कैसे करवाना है, पढ़ाना कैसे है स्टूडेंट को। तो इसका जो स्टडी होगा वो किसमें किया जाएगा, कैलीग्राफी, एंथोलॉजी, पेडागोजी, ब्लेस्फेमी। तो बेटा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पेडागोजी। रूट वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट का जो अरेंजमेंट होता है और उससे मीनिंगफुल यूनिट तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड वर्ड। इसके लास्ट में ऐड किया जाता है, बाद में ऐड किया जाता है, उन्हें सफिक्स बोला जाएगा। पहले ऐड किया जाता है उन्हें क्या बोला जाएगा, प्रीफिक्स। और अगर किसी भी वर्ड में आप प्रीफिक्स लगा रहे हो, क्या सॉरी सफिक्स क्या लगा रहे हो, या तो लजी लगा रहे हो, और लजी नहीं तो अलजी लगा रहे हो, तो बेटे इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। बाकी जो ऑप्शन है अपन उन पे भी एक बार नजर रख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको क्या लगा के दिया, कैलीग्राफी। बहुत ही अच्छा वर्ड है कैलीग्राफी। क्या होती है, तो ये कैलीग्राफी क्या होती है, बताओ, बताइए बताइए क्या होता है। बहुत ही छोटा सा वर्ड है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा, कैलीग्राफी। यानी लिखने की जो सुंदर कला होती है तो उसे क्या बोला जाता है, कैलीग्राफी बोला जाता है। और उस पर्सन को क्या लिख बोला जाएगा, जो डेकोरेटिवली लिखता है, तो बेटे उस पर्सन को बोला जाता है कैलीग्राफर। उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, तो बेटे उस पर्सन को बोला जाएगा कैलीग्राफर। ऑप्शन बी में इन्होंने आपको लिख के दिया एंथोलॉजी। तो ऑप्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी किसे बोला जाएगा, तो बेटा एंथोलॉजी होता है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स का जो कलेक्शन होगा उसे क्या बोला जाएगा, एंथोलॉजी। ऑप्शन सी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया।
और ऑप्शन डी में आपको लगा के दिया ब्लेसफेमी। तो ब्लेसफेमी का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना या निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अपन 10 का डिस्कशन करते हैं। 10 का डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं आपको बेटा ऑर्डर भी करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी तक अभिनव के चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि जो वीडियो आपका रोज अपलोड हो रहा है तो आपको रोज उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 की बातचीत करें। प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। जब भी आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां पे लगेज रखने के लिए एक प्लेस होता है, स्थान होता है, तो उस स्थान को क्या बोला जाता है? अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है बेटे आपका लगेज से बनता है। यदि आपको दे रखा है लगेज, आपको क्या दे रखा है? लगेज। लगेज नहीं तो बेटे आपको क्या दे रखा है? बैगेज। अगर बैगेज नहीं तो बेटे आपको क्या दे रखा है? तो बेटे आपको दे रखा है सीनरी। क्या दे रखा है? सीनरी। सीनरी नहीं तो बेटे आपको वर्ड दे रखा है पोएट्री। क्या दे रखा है? पोएट्री। पोएट्री नहीं तो बेटे आपको वर्ड दे रखा है इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं तो बेटे आपको वर्ड लगा के इन्होंने दिया नॉलेज। क्या वर्ड दिया आपको? तो इन्होंने आपको दिया नॉलेज। नॉलेज नहीं तो बेटे इन्होंने आपको वर्ड दिया ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं बोलेंगे, इससे बोला जाएगा ज्वेलरी। ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल है, और यदि अनकाउंटेबल नाउन है, इससे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बेटे टॉपिक आपका नाउन का है, तो जब नाउन का वीडियो आ गया तब पूरा डिटेल से देखेंगे। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो सबसे पहले कंडीशन तो ये बनती है कि उस अनकाउंटेबल नाउन में आप लोग एस या ईएस को सफिक्स करके क्या नहीं कर सकते? तो आप लोग बेटे एस या ईएस को सफिक्स करके कभी भी उनका प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब सर इनमें एस या ईएस जुड़ के प्लूरल नहीं हो सकता। और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटे एक बात और आपको दिमाग में रखनी है कि इन नाउन से पहले कभी भी आप लोग आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते। ये तो बातचीत होगी अपने लगेज और इससे मिलते जुलते वर्ड से, जहां से नाउन के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन बातचीत करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है उसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो रेलवे स्टेशन पे वो जगह जहां पे लगेज को रखा जाता है, सामान को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए में आपको लगा के दिया सेनेटोरियम, ऑप्शन बी में आपको दिया आर्च्यू, ऑप्शन सी में बेटे आपको दिया आर्सेनल, और ऑप्शन डी में आपको क्या दिया? क्लॉक रूम। ऑप्शन डी के साथ में एक ऑप्शन और ऐड कर रहा हूं ई, और ई ऑप्शन में मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटे CLOCK और ROOM। एग्जाम में अपन इतनी जल्दी में रहते हैं कि क्लॉक का एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं देख पाते, तो स्टोरेज वाली जगह के लिए तो ये ऑप्शन डी होगा, और ये जो क्लॉक दे रखा है ये तो वॉच के लिए आता है। ऑप्शन ए की बातचीत करें तो इन्होंने वर्ड जो पूरा नहीं दे पाए, टाइपिंग का थोड़ा सा इशू आ गया है। तो अगर मैं सेनेटोरियम की बातचीत करूं तो लास्ट में एम वर्ड और आएगा। किसे बोला जाता है सेनेटोरियम? अगर कोई सिक पर्सन है, सिक का मतलब बीमार व्यक्ति है, तो उसको हीलिंग के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए जिस प्लेस पे रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? सेनेटोरियम। इसका मतलब मैं इसे बोल सकता हूं बेटे आरोग्यशाला। क्या बोल सकता हूं? आरोग्यशाला। ऑप्शन बी में इन्होंने आपको दिया आर्च्यू। अगर आर्च्यू की बातचीत करें तो गवर्नमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को जहां पे भी स्टोर करती है उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? आर्च्यू बोला जाएगा। तो लो जी मैंने लिख दिया ए प्लेस वेयर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, जहां पे सार्वजनिक, पब्लिक या गवर्नमेंट के दस्तावेजों को रखा जाता है, तो बेटे उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? आर्च्यू बोला जाएगा। ऑप्शन सी में इन्होंने दिया आर्सेनल। बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर आर्सेनल की बातचीत करें तो जहां पे वेपन्स को स्टोर किया जाता है, या जो एक्सप्लोजन की सामग्री है, जैसे आपका बॉम्ब हो गया, ट्रूप्स हो गया, उनको जहां पे स्टोर किया जाता है तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा? आर्सेनल। तो लो जी मैंने लिख दिया ए प्लेस वेयर वेपन्स, ए प्लेस वेयर वेपन्स, बॉम्ब्स
आर स्टोर्ड, तो उस प्लेस को क्या बोला जाएगा बेटे? तो उससे बोला जाएगा आर्सेनल। और क्लॉक रूम आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। आपका जो 10 क्वेश्चंस का सीरीज था वो अपन ने विथ ऑप्शंस, हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे को सुझाव के लिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।